स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, यानी स्पेस एक्स का स्टारशिप का SN8 यानी सीरियल नंबर 8 का जो हॉप किया गया, यानी उसे एक्चुअली फ्लाई किया गया। तो समझते हैं कि हुआ क्या। तो ये समझिए टेस्टिंग था। स्टारशिप का डिज़ाइन जो है इन प्रोग्रेस है, यानी कि उसका डिज़ाइन फाइनल नहीं हुआ है। रफ आइडिया बन चुका है, लेकिन उसको बना बना के ही देखना पड़ रहा है। तो इनका अप्रोच थोड़ा दूसरा है, मतलब कागज़ पे सब चीज़ नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली बना के देख रहे हैं जो काम कर रहा है उसका डिज़ाइन को फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। और ये टेस्ट फ्लाइट कब काम किया गया था कि ये हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फ्लाइट होगा, यानी कि अब लगभग 50,000 फीट अराउंड 12 किलोमीटर तक जाएगा। और हिसाब ये था कि ये पहला फ्लाइट टेस्टिंग है जिसमें मल्टीपल इंजन स्टार्ट हुआ है, जैसे कि 3 इंजन कोर गिम्बल में था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर बूस्टर के बारे में अगर आप समझना चाहिए, इस रॉकेट के लिए जो बूस्टर बनाया जा रहा है उसके स्टेज 1 में, यानी कि उसके कोर में बहुत ज़्यादा इंजन होगा। तो मल्टी इंजन का टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। और आप ये समझिए, अगर एक इंजन आप टेस्ट कर लेते हैं तो 3-4 हो जाएगा नहीं, क्योंकि हर इंजन एक दूसरे के साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है, गिम्बल एक दूसरे से भिड़ने का रिस्क हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप मल्टीपल इंजन को आप टेस्ट कर सकें। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि एक्चुअली 3 इंजन को एटलीस्ट एक साथ टेस्ट करें। और इसमें बहुत डिले हुआ इस मिशन में, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज आया। एक बार स्टैटिक फायर के दरमियान उनका एक इंजन ही स्वाहा हो गया, तो मतलब इंजन खोल के फिर से नया इंजन लगाना पड़ गया। तो यही था, मतलब एक नया डिज़ाइन में जो इनको लॉजिक अब लगा है उस लॉजिक पे ये बनाया जाएगा। बना लिए और इसका टारगेट रखा गया कि 12 किलोमीटर का हॉप किया जाएगा, और ये पहली बार है मल्टीपल इंजन के साथ फ्लाइट किया जाएगा। और काफ़ी सारा डिले हुआ क्योंकि टेक्निकल हुआ कुछ ज़्यादा रहा इसमें। तो अब बात करते हैं टेक ऑफ का पहला स्टेज का। और ये समझिए रॉकेट फुल्ली फ्यूल्ड नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कर देते तो 3 इंजन उठा ही नहीं पाता इसको, उसके लिए ज़्यादा इंजन चाहिए था। तो पार्शियली फ्यूल किया गया था। और मतलब 3 इंजन के साथ स्टार्ट किए थे। टेक ऑफ के दरमियान इनको 3 इंजन का ज़रूरत था, बाद में इसका ज़रूरत नहीं था। तो मैंने नीचे लाइव स्ट्रीम दे दिया है, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग के टाइम 3 इंजन चालू हुआ, क्लोजअप मिल रहा था, और उसके बाद जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पहुंचा एक इंजन को बंद कर दिया गया, क्योंकि तब ये ग्लाइड करना शुरू करता है। तो टेक ऑफ के टाइम उसको 3 इंजन का जरूरत पड़ा। मल्टीपल इंजन का टेस्टिंग था, दिख गया, और इनको इंजन की गिम्बलिंग बहुत अच्छे से फुटेज मिला है इस बार। मतलब आपको दिखेगा कि इंजन गिम्बल कैसे करता है एक दो अपने आप को मैनेज करने के लिए। तो बहुत अच्छा है। और इसका इस पार्ट का टेस्ट के इस पार्ट का रिजल्ट है वर्क एज एक्सपेक्टेड, मतलब जो लोग ये चाह रहे थे वही हुआ। तो सब बम बम, यहाँ तक टेक ऑफ बम बम रहा। अब बात करते हैं ग्लाइड का। ग्लाइड रॉकेट सिस्टम में से स्पेस शटल करता था, और ये दूसरा सिस्टम बनेगा जो करेगा। इसका हिसाब था कि कंट्रोल सरफेस, यानी कि इनके जो फिन्स है, फिन्स में सारे में एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, क्या वो फिन एक्चुअली काम करता है कि नहीं। तो इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे इनका लाइव स्ट्रीम में, तो ध्यान दीजिएगा कि फिर बहुत सारा कैमरा लगा हुआ था फिन देखने के लिए। वो कारण था कि कमांड भेज रहा है, मान लीजिए कंप्यूटर के फिन को इतना डिग्री घुमाओ या वो करो, क्या वो एक्चुअली हो पा रहा है कि नहीं। क्या मतलब जो एटमॉस्फेरिक ड्रैग है उसका लोड के कारण ये सब का मोटर हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, या कितना स्ट्रेन पड़ रहा है, क्या सही चीज़ कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए वो चेक करना था। प्लस फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आप किसी चीज़ को सोच रहे हो कि मैं ऐसा बनाता हूँ ये ऐसा होने पे ऐसा होगा, अरे टेस्ट तो करना पड़ता है। तो ये था फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक वैलिडेशन का, यानी कि ये कैसे गिरेगा। अगर इसे आसमान से गिराया जाए तो ये गिरेगा, तो गिरेगा कैसे। इसीलिए ये बेली फ्लॉप मैनूवर था, सीधे से गिरा देना और कुछ नहीं करना। ये कैसे गिरेगा, मतलब क्या ये स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है। और स्टेबल होना की ज़रूरत होता है, क्योंकि अगर ये अनस्टेबल रहा, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल रहेगा, और अगर ये अनस्टेबल हो गया यानी खुद ही वाइब्रेट या ऑसिलेट करने लगा, जो काफ़ी सारे प्लेन के डिज़ाइन में टेस्टिंग की जाती है, और वैसा होने लगा, तो रॉकेट इंजन फेल हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्यूल फ्लो सही नहीं रहेगा। तो बेली फ्लॉप मैनूवर के बारे में बात किया गया, और ये हीट शील्ड भी लगाया जाएगा डाउन सेक्शन में। अभी वो नहीं, अभी बस ये था कि क्या ये डिज़ाइन काम करेगा कि नहीं। कंप्यूटर में सिमुलेट करना एक बात होता है, एक्चुअली करके देखना अलग बात होता है। तो यही था कि एक्चुअली इनको देखे कि ठीक है हम इंजन बंद कर देंगे। इनका कंप्यूटर कहा कि आपका रॉकेट ऐसे हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, वो हुआ, सब चीज़ टेस्टिंग रही। तो इसका ये पार्ट का, यानी कि ग्लाइड सेक्शन का हिसाब आया, वर्क एट एक्सपेक्टेड, मतलब जैसा इन्होंने सोचा था वैसा काम किया, यहाँ तक बम बम चल रहे हैं। फिर क्रैश लैंडिंग, यानी ये 3 पार्ट का था, पहले टेक ऑफ करो, ग्लाइड करो और लैंड करो। तो लैंडिंग के दरमियान ये बम बम की जगह बुम बुम हो गया। तो समझिए लैंडिंग के दरमियान अगर आप ध्यान देंगे लाइव स्ट्रीम में, तो इनको सिर्फ 2 इंजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली ईंधन खत्म हो चुका था। तो ऑब्वियसली वो रॉकेट हल्का हो गया था, तो सिर्फ 2 ही इंजन का ज़रूरत था। और यहीं पे तिगड़म आता है, ये रॉकेट डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और ये सेकंड स्टेज के लिए बनाया जा रहा है। और इसमें इतना बड़ा इसका साइज़ होने के कारण साइड इफेक्ट होता है कि टैंक बहुत दूर दूर हो जाता है। तो मतलब इनको बैलेंस करने के लिए हिसाब ये था कि अगर आप हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, मीथेन ऊपर रखते हैं, नीचे ऑक्सीजन रखते हैं, यार ऑक्सीजन ऊपर रखते हैं, मीथेन नीचे रखते हैं, वो टैंक इतना बड़ा हो जाएगा कि जिस टाइम वो बेली फ्लॉप है, यानी कि जो ऐसे गिर रहा है, उस टाइम
ईंधन इधर उधर बस हुच करने लगे, आप कुछ भी करके उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो हिसाब ये था कि इसके अंदर छोटे छोटे टैंक लगाए जाएंगे जिसका काम होगा इस दरमियान इंजन को चालू करना और स्टेबलाइज करना, मतलब हेडर टैंक से उसको गाड़ी चलाने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो टैंक छोटा रहेगा, उसको प्रेशराइज करना पॉसिबल रहेगा और वो मतलब स्लॉचिंग नहीं होगी फ्यूल की, मतलब फ्यूल अंदर इधर उधर हौच पौच नहीं करेगा, क्योंकि अगर फ्यूल हौच पौच किया और पाइप से उसको खींचने की कोशिश की गई और टर्बो पंप में गलती से भी वॉइड चला गया, यानी बिना ईंधन, मतलब ईंधन जा रहा है और एक गैप चला गया, बबल जिसे कहते हैं, वॉइड जिसे कहा जाएगा, वो गया, टर्बो पंप स्वाहा हो जाएगा। तो इसीलिए अलग टंकी से इसे फ्यूल देना ज़रूरी था और तभी इंजन सही से काम कर पाता। तो ये टेस्टिंग करनी थी और यहीं पे इनका तगड़म हो गया। इनके नोज कोन पे मीथेन का टैंक था, वो फेल हो गया, किसी कारण से वो फुल फोर्स में नहीं दे पाया या मतलब डायनेमिक बैलेंसिंग नहीं हो पाई, ये फेल हुआ। पहला फेलियर वही था कि ये फ्यूल सिस्टम नहीं काम किया। इसका आउटकम हुआ जैसे फ्यूल फेलियर हो गया कि सेकंड इंजन, मतलब अगर 2 ही इंजन से इनको लैंडिंग करना था, एक इंजन फ्लेम आउट हो गया, यानी ईंधन खत्म हो गया। और जैसे ही वो फ्लेम आउट किया, इंजन बंद हो गया, ये आपको लाइव स्ट्रीम में दिखेगा। पहला इंजन जो है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन जाने लगा, जैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन जाने लगा, इंजन हरा हो गया, यानी कि इंजन स्वाहा हो चुका है। अब ये हरा क्यों हो गया? अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे केमिस्ट्री में तो आपको बताया जाता होगा कॉपर जलता है तो हरा जलता है। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अनबैलेंस हो चुका है, मतलब जो इस रॉकेट को बनाया जाता है एक एनवेलप में चलने के लिए, इतना ऑक्सीजन रहेगा, इतना मीथेन रहेगा, तुम बम बम। अब वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन कर देंगे तो एक तो पहले वो गर्मी ज़्यादा बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है, कॉपर भी रिएक्टिव होता है, दोनों रिएक्ट करके हरा निकल गया। तो यहीं काम खत्म, इंजन अंदर से तबाह होना शुरू हो गया जैसे इसमें ओवर ऑक्सीजन फ्लो हो गया और इंजन का कॉपर जलना शुरू हो गया, ग्रीन फ्लेम निकला। लैंडिंग के टाइम स्लो नहीं हो पाया था, लैंडिंग लेग्स में भी उतना इसमें जान है ही नहीं कि वो उतना बड़ा झटका को बर्दाश्त कर पाते। बू, तो ये सेक्शन फ्लॉप रहा। मतलब 3 सेक्शन में कहें, टेक ऑफ बम बम, ग्लाइडिंग बम बम और लैंडिंग स्वाहा। तो लैंडिंग में वही दिक्कत हुआ कि इनको था कि सिर्फ 2 ही इंजन चलाना है, दोनों इंजन को हेडर टैंक से फ्यूल देना है। हेडर टैंक फेल हो गया, मतलब किसी कारण से ऑसिलेशन हुआ या कुछ हुआ कि वो फ्यूल फ्लो नहीं सही जाएगा, क्योंकि काफ़ी काम कर लिया, मतलब ये बेली फ्लॉप से अपने आप को सीधा कर लिया और स्टेबल भी कर लिया, लेकिन उसी के बाद फ्लो खत्म हो गया और बस लटक गया। उसके बाद एक इंजन ओवरफ्लो हो गया ऑक्सीजन से, मतलब जो इंजन चल भी रहा था वो डिस्ट्रॉय करने लगा अपने आप को। तो इसीलिए मतलब आखिरी में इंजन चल जरूर रहा था लेकिन उसमें पावर ही नहीं था, क्योंकि टर्बो पंप भी स्वाहा हो चुका था तब तक। वही हरा फ्लेम जब दिखने लगा तो यानी इंजन खत्म हो चुका है। ये याद कीजिए कि पहले बार में जब किया गया था, पहला हॉप किया गया था स्टारशिप के साथ, उसके साथ भी कहता है इंजन रिच एग्जॉस्ट, यहाँ पे भी वही हुआ, इंजन रिच एग्जॉस्ट, मतलब इंजन खुद ब खुद तबाह होते जा रहा था। तो इसीलिए क्रैश लैंडिंग कर गया, मतलब टैंक फेल हुआ, टैंक फेल होने के कारण इंजन बंद हो गया, इंजन बंद होने के कारण अनबैलेंस फ्यूल जो इंजन चल रहा था उसमें जाने लगा, अनबैलेंस फ्यूल के दौरान वो खुद ही इंजन जलने लगा, कॉपर आग पकड़ लिया, काम खत्म हो गया। तब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो ये समझिए कि फ्लूइड डायनेमिक्स जो है जिसके लिए इन्होंने टेस्टिंग की थी, ये काफ़ी बहुत चीज़ है और इसी में इनको मतलब डाउट था। मतलब अगर आप इलोन मस्क का पुराना ट्वीट देखेंगे तो उसमें साफ साफ तैयार होता है कि 30% चांस है कि ये काम करेगा। तो ये समझ में आता है कि फ्लूइड डायनेमिक्स का मैथ में करना और रियल वर्ल्ड में करना बहुत अंतर है। और ये स्पेस शटल के साथ भी दिक्कत था, जबकि स्पेस शटल ऐसा हुचुर पुचुर नहीं कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि इतना बड़ा फ्यूल टैंक को कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे हेडर टैंक को प्रेशराइज करेंगे, और यही इनको सॉल्व करना है। कंप्यूटर सिमुलेशन से काम नहीं चलेगा, इनको एक्चुअली बना के टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये करना है और हेडर टैंक्स में ही इनका मेन इंप्रूवमेंट है। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि सही में ये लोग हेडर टैंक रखेंगे नोज कोन में कि नहीं, क्योंकि नोज कोन में रखने का फायदा होता है कि काम करता है, लेकिन साइड इफेक्ट वो मतलब बेली मैनूवर के टाइम ये बैलेंस कर देता है। अगर बेली मैनूवर के टाइम सारा मास अगर पीछे रहा तो ऐसे रह जाएगा, अनबैलेंस रहेगा। नोज कोन में वजन डाल के उसको बैलेंस कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम है कि उससे पाइप बहुत लंबा हो जाता है, ऑसिलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो समझिए मतलब प्रोज एंड कॉन दोनों है। तो क्या नोज कोन का फाइनल डिजाइन में नोज कोन में रहेगा, डिपेंड करता है। नोज कोन में रखने का फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान ये होगा कि इनका पेलोड फेयरिंग कैसे बनाएंगे। तब इनको मतलब स्पेस शटल की तरह जाके टेढ़ा करके फेयरिंग खोल के साइड से फेंकना पड़ेगा, तब फेयरिंग बंद करके वापस आना पड़ेगा। क्योंकि जो इनके पुराने डिजाइन है उसे फेयरिंग ऐसे खुलता था, नॉर्मल फाल्कन 9 जैसा, बस बाद में बंद हो जाता था। वो कर ही नहीं पाएंगे अगर वहाँ फ्यूल टैंक लगा रहा तो मैंड मिशन के लिए उतना टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मैंड मिशन से पहले 25-26 ठो ये इनको ये करना होगा, क्या बोलते हैं, अनमैंड मिशन के लिए इनको फेयरिंग चाहिए। फेयरिंग की जगह पे अगर आप लगा देते हो फ्यूल टैंक तो तिगड़म बढ़ जाता है। तो अभी इनको बहुत काम करना है उसी डिपार्टमेंट की, हेडर टैंक कहाँ लगाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे वो एक्चुअली करेंगे कि इंजन बीच रास्ते में सांस लेना ना छोड़ दे। और फिर ये समझिए इंजन के बारे में मुझे इनका बहुत डाउट होने लगा है, क्योंकि ये तीसरा इंजन है जो मैं देख रहा हूँ जो स्वाहा हो गया। मतलब पहला मैंने था इंजन रिच एग्जॉस्ट, दूसरा बार स्टैटिक
स्टैटिक टेस्ट जब कर रहे थे तभी एक इंजन स्वाहा हो गया, और ये तीसरी बार है कि इंजन स्वाहा हो गया। अब रहा बात आपको कि ओवर ऑक्सीजन हो रहा था तो स्वाहा होना जायज़ बनता है। बात है कि वो सब सेंस बनता है नॉर्मल रॉकेट में, रीयूजेबल में नहीं। क्योंकि ये समझिए फाल्कन 9 भी जब बनाया गया था तो उसमें ये सिस्टम था कि अगर एक इंजन स्वाहा हो जाता है, बाकी सारे इंजन सही सलामत चल सके, जो कि एक मिशन में हो चुका था। इंजन फेल हो गया, बाकी के 8 इंजन सब चीज़ संभाल लिए। यहाँ पे वैसा नहीं हो पाया। एक इंजन जब खत्म हुआ, क्रैश लैंडिंग होना ही था, लेकिन बात था कि जो दूसरा इंजन तबाह होने लगा वो गड़बड़ बात है। क्योंकि हिसाब ये बनाया जा रहा है इसको, क्योंकि ह्यूमन रेटिंग पे जाने के सोच रहे हैं, तो इनके साथ खूब सारा इंजन रहेगा और बनाया जाएगा ऐसा कि अगर एक दो इंजन फेल हो जाता बाकी सारा संभाल लें। अगर अभी का जो इनका टेस्टिंग डेटा है उसके हिसाब से कि अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा इंजन हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। तो इसमें बहुत सारा कारण हो सकता है। प्लम्बिंग की फेलियर हो सकती है, या कुछ ऐसा डेटा आ रहा है जो इनको नहीं पता चल रहा है, या तो मुझे जो सबसे ज़्यादा वही लग रहा है कि इंजन बहुत ज़्यादा ये लोग पुश कर रहे हैं। मतलब इंजन का जो ऑपरेशनल रेंज है ये ऑलमोस्ट 100% पे इसको चला रहे हैं। अब वो ठीक है, नॉर्मल रॉकेट के लिए ठीक है क्योंकि वो सिर्फ कुछ मिनट चलता है, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट कई मिनट तक चलने का बात होता है। तो वो देखना पड़ेगा। मतलब यानी अभी इनको और रिसर्च करना है। तो पहले मैं सोच रहा था इनका डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड पे चल रहा है, लेकिन इसके बाद देखने के बाद कि 3 इंजन स्वाहा हो चुका है, और मतलब हेडर टैंक पे जिसमें इतना मैथमेटिक्स किए उसके बाद भी हेडर टैंक ठीक से नहीं काम कर पाया। मतलब रॉकेट इंजीनियरिंग भाई, टाइम लगेगा। तो हिसाब वही बनता है कि अभी बहुत काम करना है। और इस बार मैं दूसरा प्रेडिक्शन मार रहा हूँ 2020 के एंड में कि ये स्पेस लॉन्च यानी कि एक्चुअल पेड सैटेलाइट या कोई भी पेलोड लॉन्च करेंगे अंतरिक्ष में इस रॉकेट का इस्तेमाल कर, यानी फुल इसका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों इस्तेमाल करके, वो 2026 से पहले नहीं कर पाएंगे। यानी जो 2024 का वो जो मून शॉट है वो तो होने से रहा, वो तो एकदम गारंटीड हो गया कि नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी जब इतना कॉमन बेसिक में इनका ये दिक्कत हो रहा है कि इंजन ही बार बार फेल हो जा रहा है, तो अभी मतलब समझिए रैप्टर में और इंजीनियरिंग करनी है। मतलब अब समझ में आ रहा है कि टाइम लगता है। आसमान में बस सपना दिख लेने से काम नहीं चलता। जैसे इलोन मस्क का 2016 में ट्वीट किया था 2018 तक हम मार्स पे पहुंच जाएंगे। तो वही समझिए कि टाइम लगने वाला है, लेकिन गाड़ी इनकी चल रही है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि 2026 से पहले एक बार लॉन्च देख लूँ। भाई मेरे बाल बचे रहने चाहिए तभी मैं लॉन्च देखना चाहूँगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, और कोई बड़ा अपडेट होगा तो मैं आप लोगों के सामने फिर से वीडियो बना के ले आऊँगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टारशिप सीरियल नंबर 8 का टेस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दूसरे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।